अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान। And welcome back to Professional Graphic Designer and Architectural Engineer. Guys, this is our 14th lecture in Revit Architecture for Beginner series and आज हम बात करने वाले हैं about window. So Revit Architecture के अंदर हम कितने टाइप की विंडो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, कैसे हम विंडो को प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम उनकी टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे इन डिटेल प्रॉपर्टी में जाके हम डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज करके जो फॉर्म है विंडो की उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सिंगल विंडो की, स्विंगिंग विंडो की, फ्लैट जो हमारी राउंड विंडो होती है उसके बारे में बात करेंगे, स्लाइडिंग विंडो के बारे में बात करेंगे, बेंड विंडो के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से कॉर्नर, ट्रायंगुलर शेप में डिफरेंट की जो स्टाइल में विंडो अवेलेबल है हमारे पास कमर्शियल मार्केट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वो स्टाइल हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे काफ़ी सारे कंसर्न, डाउट्स लोगों ने मुझसे सवाल किए कि सर जैसे अभी लास्ट लेक्चर हमने डोर के ऊपर कवर किया था तो उसमें पूछा कि हमें कमर्शियल डोर हमें कहाँ मिल सकते हैं, कमर्शियल विंडोज़ हमें कहाँ मिल सकती हैं, कैसे हम कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स को, अपने कमर्शियल कंपोनेंट्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से हमें वो परफेक्ट साइज़ के वो कंपोनेंट हमें मिल सकते हैं और कैसे हम अपने अकॉर्डिंग साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ, और इस वीडियो में मैं सारे कंसर्न आपके सॉल्व करने वाला हूं और एक सरप्राइज भी एक वीडियो में है जो आपको मिड ऑफ द वीडियो में आपको रिवील करने वाला हूं, जिसमें ये सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एज यू कैन सी 72% लोग हमारे वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्टेड यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले समय में भी बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमें क्लिक किया और क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ विंडो आ चुकी हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर साइज़ है 16 इंच बाय 24 इंच फिक्स्ड विंडो है। तो जैसे ही आप इसे प्लेस करेंगे कहीं पे भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी सिल हाइट है जो कि 3 फीट है। हमने यहाँ पे विंडो को सिंपली प्लेस किया और प्लेस करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेस है जो कि इनसाइड होना चाहिए वो आउटसाइड है। तो हम लेवल 1 को यहाँ से एक्टिवेट करते हैं और जो विंडो हमने यहाँ पे प्लेस किया है ये आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आता है और ईजिली आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए, फ्लिप करने के बाद अभी हम चेक करेंगे, ये देखिए, तो इस तरह से ये विंडो हमारी यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। अब गाइज, क्योंकि ये फिक्स विंडो है तो इसको सेलेक्ट करके हमें अगर इसके साइज़ में चेंज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल एंड फिनिशेस, कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशन। सो अंडर द डायमेंशन आप देख सकते हैं अगर हमें हाइट में चेंज करना है 5 फीट और अगर हमें यहाँ से विड्थ में चेंज करना है लाइक 4 फीट, और जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये फिक्स विंडो का जो साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा एंड इट विल लुक लाइक दिस। तो इस तरह से ये विंडो आप देख सकते हैं। इस विंडो को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के जस्ट बॉटम में हमारे पास लेफ्ट और राइट मूव करने के ऑप्शन होते हैं। इससे आप इजीली इसे लेफ्ट और राइट अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम द कॉर्नर, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो हाइट में अगर चेंज करना है फ्रॉम द कॉर्नर, अगर विंडो को शिफ्ट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक 3 फीट करेंगे तो हमारी विंडो जो है वो यहाँ से 1 फीट शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ से अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट विंडो को अगर हम डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद भी एडिट करें तो आप इजीली उसे चेंज कर सकते हैं। डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप इसे सेलेक्ट करके डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ से भी डायमेंशन आप चेंज करके इसे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप जैसे ही विंडो को सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाई डाटा करके ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप इजीली इस विंडो को कोई भी आइडेंटिटी दे सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे इस विंडो की कोई रेंडर्ड इमेज है वो आपने एज एन आइडेंटिटी यहाँ पे रखा। कोई भी कमेंट इस विंडो के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में या इसके साइज़ के बारे में या कॉस्ट के बारे में कोई भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं उसके आइडेंटिटी के लिए। एंड यहाँ पे आप मार्क डाल सकते हैं, जैसे विंडो का कोड हो गया लाइक यहाँ से हम डाल देते हैं MD45, ये हमने कोई भी कोड रखा विंडो के लिए तो ये कोड यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी बन जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ से अगर आप लेवल की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं ये विंडो हमने लेवल 1 पे लगाई है। अगर हम लेवल 2 करेंगे तो आप देख सकते हैं कांट कट इंस्टेंस, तो यहाँ पे जो हमारे पास वॉल है अब ये इंस्टेंस को यहाँ से कट नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह से आपको शिफ्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप इजीली इसे चेंज कर सकते हैं, पिक न्यू होस्ट। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से पिक न्यू होस्ट करके आप इजीली विंडो को शिफ्ट भी कर सकते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे भी कर सकते हैं और एक वॉल से दूसरी वॉल पे भी कर सकते हैं। लाइक इसको सेलेक्ट किया पिक न्यू होस्ट, और अगर इस विंडो पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दूसरी विंडो पे आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ से इजीली इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम यहाँ से विंडो को सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, अब रेविट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग स्टाइल हैं विंडो के। तो यहाँ से हम लोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप विंडो को सेलेक्ट करके लोड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइब्रेरी के अंदर। तो हमें जाना है विंडो, आप W प्रेस कर सकते हैं किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं विंडो है। तो गाइज ये हमारे एग्जिस्टिंग स्टाइल हैं, इन एग्जिस्टिंग स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमें यहाँ से स्लाइडिंग विद ट्रिम मतलब डबल पैनल में लेना है और स्लाइडिंग विंडो लेनी है तो हम यहाँ से इसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें कॉम्बिनेशन RTP विद ट्रिम लेना है राउंड फॉर्म में तो हम ये भी ले सकते हैं। डबल हंग लेना है ले सकते हैं, इलिप्टिकल लेना है ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं स्लाइडिंग विद ट्रिम एंड देन इसी एग्जिस्टिंग स्टाइल को हम यहाँ से चेंज करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। और इसके साइज़ में अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हमारे पास हाइट है, हम इसे कर देते हैं 5 फीट, और यहाँ से हमारे पास विड्थ है, इसे हम कर देते हैं यहाँ से 3.5 फीट एंड देन यहाँ से करते हैं ओके। तो ये आप देखेंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी विंडो जो है वो ईजिली यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मिड ऑफ द वीडियो आपको जो सरप्राइज़ है वो रिवील करने वाला हूँ। जो कंसर्न मुझे काफ़ी सारे मिले थे, जो डाउट्स मिले थे, कमेंट्स मिले थे, विच इज़ अबाउट कि अगर हमें कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ विंडो हैं वो अगर हमें चाहिए तो हम कहाँ से उसे इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको रेफर करूँगा एक वेबसाइट के लिए। इस वेबसाइट का नाम है market.bimsmith.com। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना है और जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे market.bimsmith.com, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप रेविट के, ऑटोकैड के, स्केचअप के, IFC के, 3ds Max के, बेंटले के काफ़ी सारे फॉर्मेट में आप यहाँ से मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद जब एक बार आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से अपीयर होगी। आपका अकाउंट यहाँ पे विजिबल होगा और यहाँ से आपको कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं। अब बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो विंडो है तो हमने विंडो को यहाँ से सिंपली सर्च किया, और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने टाइप की अल्ट्रा सीरीज फोल्डिंग विंडो वीप्सल, इस स्टाइल में आपको विंडो चाहिए, विंडो स्लाइडर ट्रिपल, इस फॉर्मेट में आपको विंडो चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हंड्रेड्स ऑफ 1000 टाइप के यहाँ पे स्टाइल मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वेबसाइट की ये है, इन कंपोनेंट्स की ये है कि ये सभी पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि इनका साइज आप अपने हिसाब से, यूज़र मैनुअल आपको मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ईजिली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्टाइल तो मिल जाता है विंडो का, लेकिन जब आप साइज़ बदलना चाहते हैं तो फिर आपको एडिट टाइप में जाके उसके साइज़ को चेंज करना पड़ता है, पैरामेट्रिक उसके होते नहीं हैं। लेकिन इस वेबसाइट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जितने भी कंपोनेंट आपको मिलेंगे, लाइक कॉर्नर विंडो आप लेंगे या किसी भी तरह की वुडन में या किसी भी मटेरियल में, स्टील के अंदर, ग्लास के अंदर, कोई भी विंडो आप ले रहे हैं, किसी भी स्टाइल में ले रहे हैं, सबके प्रॉपर पैरामेट्रिक डायमेंशंस होंगी और ईजिली आप उनको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए आपको अगर राउंड चाहिए तो आप राउंड विंडो भी ले सकते हैं, इस स्टाइल में लेना है, इस स्टाइल में लेना है, तो आप देख सकते हैं कितने स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी स्टाइल आपको यहाँ पे पसंद आता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है,
वो सभी स्टाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और आप उनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने बिल्कुल जैसे हम कमर्शियली यूज़ करते हैं वो सारे स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ में मैं स्पेशली आपको एक चीज़ पे यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे कॉल्बे विंडो एंड डोर, कॉल्बे करके यहाँ पे स्टाइल आपको मिलेंगे, काफ़ी सारे हैं कॉल्बे विंडोज़ एंड डोर। जब इस वाले प्रॉपर स्टाइल में आप जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चीज़। डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे अगर ऑटोकैड का आइकन आता, स्केचअप का आइकन आता, तो रेविट वाले आइकन पे क्लिक करना है और सीधा आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप नीचे नोटिस करेंगे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीका है गाइज, आप सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला था वो था ये कैटलॉग। तो अगर आप एक लर्नर हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल है और लगातार आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा इन कैटलॉग्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे आप इन कैटलॉग को डाउनलोड कर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, कैसे आप इन विंडोज़ को मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूज़ कर सकते हैं, कितने स्टाइल में विंडोज़ अवेलेबल है, लाइक केसमेंट एंड एवनिंग विंडो को कैसे यूज़ करना है, डायरेक्ट सेट को, कॉर्नर डायरेक्ट सेट को, ज्योमेट्रिक डायरेक्ट सेट को, स्विनिंग, और इसी तरह के अलग अलग डोर और विंडोज़ के बारे में यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल्स आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो मॉडर्न स्टाइल हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स और उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं इन PDF के अंदर। आपको हैंडल के स्टाइल और भी बहुत कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप कॉल्बे डोर एंड विंडो पर जाके विजिट करें, देखें, समझें, पढ़ें, सीखें, बिकॉज जितना सीखेंगे उतना ही आपके प्रोफेशनल वर्क में फिनिशिंग आएगी। इन टॉपिक्स को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, डोर, विंडो, वॉल्स, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। इन्हीं के अंदर इनोवेशन करके आप अपने मॉडल को, मॉडर्न आर्किटेक्चर को, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस को एक बहुत हाई लेवल पे आप ले जा सकते हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप इन डिटेल चीज़ों को ज़रूर स्टडी करें। सो वापस से हमारे मॉडल पे चलते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद अब मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें डाउनलोड किए हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक कॉर्नर विंडो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको विंडो पे जाना है, यहाँ पे एडिट टाइप में जाना है, लोड करना है, और लोड करने के बाद अभी ये हमारा एग्जिस्टिंग स्टाइल है। मैं जाता हूँ यहाँ से डाउनलोड्स में, ये वाली हमारी विंडो है, तो सेलेक्ट करके आप ओपन करेंगे सिंपली, और ओपन करने के बाद ओके करेंगे। और जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है तो लेवल को एक्टिवेट करिए और यहाँ से आप इसे प्लेस कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पे रखना है, तो ये हमने प्लेस किया, 3D में गए और ये देखिए, तो ये ईजिली कॉर्नर विंडो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉर्नर विंडो, ये भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ स्टाइल आपको और दिखाना चाहूँगा। लाइक ये आप देखिए, इस तरह से अगर आपको सर्कुलर विंडो चाहिए तो यहाँ से आप सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी विंडो अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक ये हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो विद ये देखिए आप इस तरह का स्टाइल है। अगर इसमें आपको एडिट करना है, लाइक इसे फ्लिप कर देते हैं हम इनसाइड, नाउ सी, ये देखिए, तो ये डिज़ाइन आपका इस तरह से आ गया है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग स्टाइल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से हम जाएंगे अगेन विंडो, और इनके पैरामीटर में कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास है विंडो डबल हंग, और यहाँ पे ये देखिए ये इनके पैरामीटर्स हैं। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाइट को, विड्थ को, और यहाँ पे फ्लैंकर विड्थ को ये आप चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा मॉडल जो है उसके पैरामीटर्स जो हैं वो इंपोर्ट होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। मटेरियल्स को भी आप इवन चेंज करना चाहें तो मटेरियल फिनिशिंग में जाके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सभी स्टेप जैसे डोर में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही है। सो इट विल क्वाइट सिमिलर टू डोर। तो अब क्योंकि ये हैवी मॉडल है तो ये काफ़ी टाइम लेगा, थोड़ा सा नॉर्मल मॉडल के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लेगा, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि जो साइज़ है वो साइज़ आपको यहाँ मिलता है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। अब इसे प्लेस करते हैं। तो ये जो स्टाइल है ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था। तो ये देखिए ये भी हमने बिमस्मिथ से ही डाउनलोड किया है, market.bimsmith.com।
तो ये काफ़ी आप अपने मॉडल को काफ़ी लुक्रेटिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज कंपोनेंट्स। तो मैं इसलिए आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप जितना हो सके आप ऑनलाइन चीज़ों का, ऑनलाइन टूल्स का बेनिफिट लें, तो आप कंपटीशन को काफ़ी हद तक बीट कर पाएंगे। अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर काम ही करते रहेंगे तो आप मॉडर्न आर्किटेक्चर को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें जितना हो सके उतना मॉडर्न टूल्स का, वेबसाइट का, जहाँ पे आपको चीज़ों का एडवांटेज मिले। जैसा अब इसकी हाइट हमें बढ़ानी है तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए हाइट ऑप्शन है, यहाँ पे हम 6 फीट कर लेते हैं हाइट को। नाउ सी, तो जैसे आप ओके करेंगे ये देखिए तो ईजिली आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से मैं एक लास्ट स्टाइल आपको और दिखाना चाहूँगा। तो हमने यहाँ से विंडो किया, लोड किया अगेन, और यहाँ से हम रख लेते हैं इस तरह से। अगर हमें ओपनिंग में या डोर के साथ रखना है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से विंडो बे कॉबल अल्ट्रा ये हम ले लेते हैं। पूरा लाइक कैबिनेट जैसा विंडो है ये। तो इस स्टाइल में भी अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बट ये यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में फ्लैट विंडोज़ को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें इसे लगाना है स्टाइल को, तो यहाँ पे जैसे प्लेस करेंगे ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। सो गाइस, इस तरह की चीज़ें अगर आप मैनुअली बनाएंगे, अगर आप फैमिली की हेल्प से बनाएंगे, तो आप अगर रेविट में काम करते हैं तो आप जानते हैं इन चीज़ों को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप मान लीजिए इसी तरह के इनिशियल डिज़ाइन को बनाने में भी आपको लगभग 1.5 आवर कम से कम चाहिए इसको डिज़ाइन करने के लिए। तब आप इसको एक अच्छी शेप, मटेरियल एंड फैमिली टूल्स का यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, देखिए अल्टीमेटली हमारा पर्पस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का यही होता है कि हम कम समय में लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव और एडवांस चीज़ें, मॉडर्न आर्किटेक्चर हम बना सकें। सो गाइज, इस तरह से आप ऑनलाइन मॉडल्स को डाउनलोड करके, टूल्स को डाउनलोड करके मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस के अंदर विंडो को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मॉडल में प्लेस कर सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी एक्सपेरिमेंट करें और आपके लिए लेके आ सकें। फाइनली मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा आपको। अगर जैसे कोई भी स्टाइल हम यहाँ पे प्रीफर कर लेते हैं, लाइक ये वाला स्टाइल हमने ले लिया और इसमें हमें ओपन करके या कोई भी एडिट अगर हमें करना है, देखिए अगर हमें मटेरियल से और साइज से और आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आइडेंटिटी डाटा में जाएंगे, डिस्क्राइब कर सकते हैं, कॉस्ट बता सकते हैं, मॉडल के बारे में की नोट डिटेल्स दे सकते हैं। तो वो तो सारा यहाँ हो जाएगा, डिटेल से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड और डायमेंशन से रिलेटेड। लेकिन अगर हमें एग्जिस्टिंग शेप के अंदर ही चेंज करना है, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगर उसमें हमें चेंज करना है तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं विच इज़ एडिट फैमिली। तो जैसे हमने डोर में किया था बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एडिट फैमिली पे, एंड देन यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ से आप इसे रियलिस्टिक कर लीजिएगा। ये देखिए ये सेपरेट विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रेविट 3 यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन में काम करता है, फाइल फॉर्मेट में काम करता है। RVT जो कि हमारी प्रोजेक्ट फाइल होती है, और ये है RFA जो कि फैमिली फाइल है। तो अभी ये फैमिली फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। तो जो भी आप एडिट करना चाहें, लाइक जैसे स्लाइडिंग है और हमें इसे स्लाइड करके दिखाना है तो आप इजीली उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, व्यू में जाना है, फ्लोर प्लान में जाना है और फ्लोर लाइन को हम एक्टिवेट कर लेंगे। और यहाँ से हमें ग्लास प्लस ये विंडो और यहाँ पे इसे इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको हमें मूव कराना होगा। तो कैसे मूव करा सकते हैं, तो सिंपली आपको मूव टूल का यूज़ लेना है और यहाँ से आप इसे ओपन करके दिखा सकते हैं। तो लाइक हमने ओपन किया, कंस्ट्रेंट्स को रिमूव किया, कैसा दिख रहा है 3D में चेक कर सकते हैं एक बार। ये देखिए तो यहाँ से ओपन हो गया है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। सो अगर इसे भी ओपन करना है, चेंज करना है, शिफ्ट करना है तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना ही ओपन करना है तो अगर इसे आप सेपरेट बार बार यूज़ करना चाहें इस ओपनिंग को तो इसे आप सेव कर सकते हैं। अदरवाइज इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक ही जगह करना है तो डायरेक्टली आप इसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे अपलोड करके ओवरराइट करेंगे तो आप देख पाएंगे ये ओपन हो जाएगी यहाँ पे विंडो। ये देखिए तो ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
इवन जो फॉर्म है विंडो की, उस फॉर्म को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को भी आप एडिट कर सकते हैं। वो फ्यूचर में जब हम फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं उनके बारे में आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। सो गाइज, विंडो के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट में हमें जरूर दें, ताकि इसी तरह के एक्सपेरिमेंट हम आगे आने वाले वीडियोस में भी करते रहें। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की और भी आप इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ वो नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।